अगर आप अगर अपनी जगह सही सही डिटेलमेंट अगर जवानों को देने लगेंगे तो अधिकारियों की औकात नहीं है कि वो किसी भी जवान को अपने घर पे बड्डी सिस्टम के नाम पे अपने कुत्ते घुमा ले। यहां तक कि इतनी हालत खराब है हम जवानों की कि अगर कोई भी जवान अगर अधिकारी के कुत्ते को अगर कुत्ता बोल देता है ना तो झापड़ खाता है वो उनकी मैडमों के हाथ से। अगर एक जवान की सैलरी सरकार 50 से 70 हजार रुपए दे रही तो 10 जवानों की सैलरी कितनी हो रही? 5 से 6-7 लाख रुपए के नौकर अधिकारी अपने घर में काम करा रहे नौकर की तरह। बड़ी सिस्टम को लेकर मेरी और आपकी बातचीत हुई सर। उस वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरे यूट्यूब में, जब से मैं यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा रीच उस वीडियो की गई और लोगों ने बहुत पसंद किया, सराहा कि कोई तो है जो इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन उसमें एक दो पॉइंट आए सर, तो मैं उन मुद्दों पर आपसे समझना चाहूंगा कि लोग कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, पाकिस्तान आर्मी भी एक वक्त इंडिया का ही हिस्सा थी, आज वो अलग हो चुकी है, वो बड़ी सिस्टम को त्याग चुकी है। उनके पास बकायदा अब सर्वेंट आते हैं, वो अपना काम करवाते हैं और अब सोल्जर्स का वो यूज नहीं करते एक बड़ी के तौर पर। बड़ी यानी कि सेवादार, मैं उस बड़ी की बात नहीं कर रहा हूं जो एक हमसाया होता है, सेवादार की बात मैं कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ब्रिटेन के अंदर जिन्होंने ये भारत के ऊपर थोपा, ब्रिटेन इस परंपरा को, इस प्रथा को खत्म कर चुका है। बांग्लादेश जो 1971 में बना, उसने शुरुआत में उसमें भी ये प्रथा थी, लेकिन अब उसने भी इस चीज को खत्म कर दिया है। तो इंडियन आर्मी क्यों ढो रही है, क्यों ढो रही है, ये एक बड़ा सवाल है सर तमाम दर्शकों का। सर देखिए राजेश, ये हिंदुस्तान की आर्मी एक भाईचारे की आर्मी है। शोल्डर टू शोल्डर लगा के जवानों के साथ ऑफिसर जैसे जवान युद्ध लड़ते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो एक दूसरे की मदद करना एक दूसरे का फर्ज है। हम जब सेक्शन कमांडर की बात करेंगे, प्लाटून कमांडर की बात करेंगे, या जब भी ऑफिसर इन्वॉल्व होता है तो उसको अलग दृष्टि से हिंदुस्तान की आर्मी नहीं देखती है। हिंदुस्तान के आर्मी का उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस है, वो उतने ही जान लगाता है जितना कि एक न्यूली रिक्रूट आपके सेक्शन में है या प्लाटून में है। तो मेरे हिंदुस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है हमारे जो बॉर्न होमी है, जो हमारी टीम स्पिरिट है, उस पर निर्भर करता है और हमने उस पर हमेशा खरे उतरे हैं। हमेशा आपको तमाम ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें ऑफिसर ने अपने जान की बाजी लगा दी और अपने प्लाटून और सेक्शन को उसने सेव किया, अननेसेसरी कैजुअलिटी होने दिया। तो ऑफिसर इस माध्यम पे काम करता है। मेरे को इसमें कहते हुए बिल्कुल वो फख्र महसूस होता है कि हिंदुस्तान आर्मी का ऑफिसर फ्रंट से लीड करता है, जवानों के साथ चलता है और उसके दुख सुख, उसके खुद के दुख सुख होते हैं और उसके लिए हर कीमत वो चुकाने के लिए तैयार रहता है। जब इस तरीके की स्पिरिट की हम बात करते हैं तो उसमें बड़ी सिस्टम, और अगर ये सिस्टम है तो इसमें कोई बुरी बात मैं नहीं देखता हूं, नंबर 1। नंबर 2, अगर सिस्टम को रिव्यू करने की बात है तो इसको एक स्टडी प्रोजेक्ट के रूप में नहीं कि क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिससे कि ऑफिसर की रिक्वायरमेंट भी मीट आउट करे, उसकी कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़े और साथ में उसका मादा जो अपने सेक्शन, अपने प्लाटून और अपने जवानों के प्रति उसका कर्तव्य है वो भी बना रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ऑफिसर्स के कमिटमेंट में कोई कमी आएगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वो उसी जज्बे के साथ लड़ाई लड़ेगा, उसी जज्बे के साथ अपने प्लाटून, सेक्शन और कंपनी को ट्रेन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक जो कनेक्शन बनता है आपका प्लाटून का सेक्शन के साथ और जवानों के साथ, ये आपका बहुत बड़ा उसमें अहम रोल प्ले करता है बड़ी सिस्टम। ऑफिसर के साथ जो बड़ी रहता है वो उसका रेप्लिका तो माफी के साथ मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा, क्योंकि अगर पीस में जो जिस प्रकार के काम के बातें की जा रही है कि भाई घर में काम करवाए जा रहे हैं, डॉग को घुमाने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें कौन सा कनेक्शन बनता है सर? मुझे क्लियर करेंगे? मैंने बोला कि जो कॉम्बैट से रिलेटेड चीज है मैं उसकी बात कर रहा था। अब आप डोमेस्टिक फ्रंट पे आ गए। डोमेस्टिक फ्रंट पे इस तरीके की एक्टिविटी तो तुरंत बंद होनी चाहिए, इसका तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। कोई डॉग घुमा रहा है, कोई डोमेस्टिक वर्क कर रहा है, कोई इसको बोलते हैं मिसयूज ऑफ मैन पावर। राजेश जी, ये चार्टर ऑफ ड्यूटी नहीं है सहायक का, ये बड़ी की ड्यूटी नहीं है। लोग इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये जो चीजें हैं इलीगल है, इनकरेक्ट है, इट शुड बी सीज फोर्थ विद। उसका जो कमिटमेंट है, उसकी जो लॉयल्टी है, उसका जो वर्क है वो ऑफिसर से रिलेटेड है, बाकी कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। और इस तरीके की अगर सुविधाएं दी जाती हैं, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये अप्रूव करती है तो आप उसके लिए अलग सर्वेंट अलाउंस दे सकते हैं, आप तमाम तरीके के नॉन कॉम्पिटेंट एनरोल कर सकते हैं, लेकिन वो अलग विधा है। लेकिन जो बड़ी का कॉन्सेप्ट को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि किस तरीके से हम उसको कॉम्बैट में इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक फ्रंट ऑफ कोर्स इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, नहीं होना चाहिए। डॉग घुमाने
नहीं करता, मिसबिहेवियर, इल ट्रीटमेंट, तमाम तरीके के ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें मैन हैंडलिंग इन्वॉल्व है, अब्यूसिव हाल में सर ये सारी आरआर बटालियन से खबर आई और एक ब्रिगेडियर साहब एग्जाम्पलरी एक्शन लेना पड़ेगा आपको, सो दैट इस तरीके की चीजें रुके। ये बहुत आइसोर होता जा रहा है, हिंदुस्तान की आर्मी को बड़ा बैड नेम मिल रहा है, लिहाजा आप इस पे स्टर्न एक्शन लें, डिफॉल्टर्स को शुड बी ब्रॉट टू द बुक एंड दिस प्रैक्टिस शुड सीज। इसको लाइटली हम नहीं ले सकते, क्योंकि ऑफिसर्स की इंटीग्रिटी, ऑफिसर के रेपुटेशन का सवाल है, और ऑफिसर और जवानों के बीच में ये वेज पैदा कर देगा, जो कि बहुत ही डेंजरस चीज होगी। तो मैं किसी भी तरीके से डोमेस्टिक वर्क, अब्यूसिव लैंग्वेज, मैन हैंडलिंग को नहीं जस्टिफाई कर रहा हूं, इसके लिए स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं वो चीज बोल रहा हूं जो ऑफिसर एक जवान से कनेक्ट करता है या जवान ऑफिसर से कनेक्ट करता है, वो हमारा हॉलमार्क है राजेश जी, हमारी स्ट्रेंथ है। हमने युद्ध जीते हैं, हमने कंधों से कंधा लगाया, हमने जवानों को सेव किया, जवानों ने ऑफिसर्स को बचाया। इस स्पिरिट को हम नहीं धूमिल होने देना चाहते, नहीं हटने देना चाहते हैं। जी सर, क्योंकि अभी जैसा आपने कहा ना कि मैन हैंडलिंग और जिस प्रकार से, क्योंकि एक हाल ही में केस आया है पुंछ से, जहां पर आरआर बटालियन में एक ब्रिगेडियर साहब के ऊपर ये आरोप लगा है कि उनके घर में जो बड़ी थे या कुक थे, सबके साथ मारपीट की गई है, और ये पूरा मामला जो है इस वक्त इसकी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे और डीप जाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है जिसपे आज हम दोनों बातचीत एक बार फिर करने के लिए बैठे हैं। दर्शकों का कहना है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के पास बड़ी है, लेकिन एयरफोर्स ऑफिसर्स बड़ी का यूज नहीं करते हैं, नेवी में बड़ी का यूज नहीं होता है, वहां पे तो है नहीं है, लेकिन वो भी तो अफसर है, वो भी तो अपने ऑपरेशंस के ऑपरेशनल जो उनके काम उनको पूरा कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी में ही ऐसा क्यों है कि एक नया कैप्टन आता है, वो अपना काम नहीं कर पाता, उसको एक बड़ी चाहिए उसका काम करने के लिए? देखिए राजेश जी, जो सर्विस कंडीशन है एयरफोर्स की अलग है, नेवी की अलग है। नेवी का जब शिप सेलिंग पे जाता है तो पूरी यूनिट सेल करने जा रही है। आपके एयरफोर्स में जो फाइटर पायलट है वो अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल में ऑफिसर्स हैं वो अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, और उनके एयरमैन का इंटेक अलग किस्म का, और उनके रोल स्पेसिफाइड है। वो हमारी तरह डिगिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेंचेस नहीं बना रहे, कम्युनिकेशन क्रॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उनके पास रेडियो सेट कैरी करने का इशू नहीं है, उनके साथ हथियारों का जो एडिशनल आपको बोझ लेके चलना वो इशू नहीं है। तमाम तरीके के आपकी जो कॉम्बैट रिक्वायरमेंट है वो उनकी अलग किस्म की है। उनकी जो कॉम्बैट रिक्वायरमेंट है वो पूरा शिप मैनेज करता है। आपका एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल से आप एज ए यूनिट मूव कर रहे हैं, तो आपके साथ है। एयरफोर्स के आपके एवियोनिक्स एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ, आपको जो चाहिए कॉम्बैट एफिशिएंसी एनहांस करने के लिए वो सारे वेयरविदॉन है। आपका ग्राउंड स्टेशन है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन दे रहा है, और आपके राशन सप्लाई एक अलग व्यवस्था उसके तहत चली आ रही है। अब तो थिएटराइजेशन का जमाना आ गया। थिएटराइजेशन में सारी तीनों सर्विसेज के जो लॉजिस्टिक एलिमेंट उसको हम कंबाइन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आर्मी जब माउंटेन्स में आप चलते हैं, जब आप टेररिस्ट ऑपरेशन को करते हैं, रोड ओपनिंग के लिए जाते हैं, छोटे छोटे सेक्शन, मैं तो ग्लेशियर में रहा हूं, मेरे साथ जो मेरा ऑपरेटर था और मेरा जो टेक्निकल असिस्टेंट था, हमने उसको अपने से अलग ही नहीं समझा। हमने रात में हमने भी बेलचा परेड किया, हमने भी स्टोव जला के उस गर्म पानी दिया, जब उसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम था तो ऑक्सीजन मैंने लगा। तो ये हमारा लेवल होता, और वाइस वर्सा, ऐसे ही जवान ने ऑफिसर्स का देखभाल किया। तो अगर आप उसको बड़ी की संज्ञा देते हैं, या आप उसको सहायक की संज्ञा देते हैं, या टीम की संज्ञा देती है, ये इट ऑल अमाउंट्स टू द सेम थिंग। देखिए कॉम्बैट का रोल जो हमारा है उसमें इस तरीके की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तमाम तरीके के मैसेजेस कन्वेइंग है, रेडियो सेट है, आपको हथियार की जरूरत है, एम्युनिशन की जरूरत है। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान देंगे, और एक ट्रस्टेड बंदा आपको चाहिए उस समय। नए बंदे को आपकी लैंग्वेज से वो वाकिफ नहीं हो सकता, आपके बात बर्ताव से नहीं हो सकता, आपके जो इंडिविजुअल वो जो बोलने का तरीका उससे वो वाकिफ नहीं हो सकता। और जो बैरियर है जवान और ऑफिसर का, वो ब्रेक करता है सहायक सिस्टम इन कॉम्बैट सिचुएशन। तो ये सारी चीजों का एडवांटेज है। और हमारे समझ से कॉम्बैट जोन में तो 100% आपको चाहिए एक ट्रस्टेड, जो आपके साथ आपके मैसेजेस को कन्वे कर सके और आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सके। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इट हैज टू बी देयर। पीस टाइम की जो आपने रिक्वायरमेंट की उसकी मैं कोई हिमाकत नहीं करता हूँ। जिस भी तरीके की रिपोर्टिंग आपने की, बताया है जिस तरीके की घटना है, चाहे मैंने, वो बिल्कुल निंदनीय है। उसके लिए तो स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। अगर ऑफिसर कल्प्रिट है, डिफॉल्ट है, तो उसको उसके मुताबिक जो भी आपका रिजल्ट आता है, जो आप इंक्वायरी करिए, पता करिए क्या फैक्चुअल सिचुएशन, उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। और तमाम एक्शन इंडियन आर्मी में हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार मैन हैंडल हुआ है, बहुत एक्शन हुए हैं।
बहुत सारे कोर्ट मार्शल में बहुत सारे ऑफिसर घर गए, तमाम तरीके के पनिशमेंट मिले हैं, लेकिन वन साइडेड आप व्यू ना रख के एक इंक्वायरी बंद होती है, कोर्ट इंक्वायरी के समय सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो उस पर सीवियर डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जहां तक सहायकों का सवाल है कॉम्बैट जोन में, मैं बोलता हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट है और आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारा रोल अलग है, आप कंपेयर नहीं कर सकते नेवी और एयरफोर्स से। राजेश जी जी, बहुत आज कठिन सवाल थे, लेकिन आपने बहुत अच्छा जवाब उनका दिया, क्योंकि इस प्रकार से समझाना आसान नहीं होता है। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से सीआई में जाना है, आपने आपने ग्लेशियर जाना है, आपने पोस्टों पे बैठना है, तो आप वहां पे जवानों के साथ घुल मिल जाते हैं। हमने देखा है, खुद भी देखा है कि अफसर हमारे साथ बैठ के एक ही थाली में हम खाना खाते हैं, वो भी हमारे साथ खाना खाते हैं। तो ऐसी चीजें इंडियन आर्मी में होती हैं, वो शायद एयरफोर्स नेवी में ना होती हो, लेकिन ये होता है। लेकिन शुक्रिया, आप आए सर, और बेहद गंभीर मुद्दे पर बहुत अच्छे से आज आपने बात रखी है, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद, थैंक यू।